हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ट्विस्टेड लाइज, जो कि लिखी गई है एना हुआंग के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन के लिए हमेशा से ब्लैक उसका फेवरेट कलर रहा था, साइलेंट, डेडली और ऐसा जो किसी के लिए भी समझना मुश्किल हो। ब्लैक में वो अपने आप को घर जैसा महसूस करता था, जैसे शैडोज़ रात की गहराइयों में खो जाती हैं। लेकिन सिर्फ एक सेकंड में स्टेला ने वो बिप बदल दिया, जैसे उसने उसकी ज़िंदगी का हर रूल तोड़ दिया हो। जैसे ही स्टेला उसके सामने से गुजरी और धीरे से घूमकर आसपास के लैविश डेकोर को देखा, क्रिश्चियन के रगों में गर्मी दौड़ गई। म्यूजियम के बीच में एक जायंट 13 फुट एलिफेंट डिस्प्ले था और दीवारों पर मरीन लाइफ के प्रोजेक्शंस चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों पानी के नीचे खड़े हों, ब्लैक ड्रेस पहने सर्वर्स शैंपेन और स्टेवर्स लेकर घूम रहे थे। और एक स्टेज रूम के फार एंड पर था, जहाँ रात के एंड में होस्ट सबको पैसे रेज करने के लिए शाबाशी देने वाला था। इस इवेंट के हर सीट $8,000 का था। क्रिश्चियन ने तो उसके ड्रेस पे उससे भी ज़्यादा पैसा उड़ा दिया था और एक भी सेंट वेस्ट नहीं गया था। दिस इज़ ब्यूटीफुल, स्टेला ने फुफकारा। उसकी नज़र क्रिश्चियन के पीछे किसी और चीज़ पर टिक गई थी। ग्रीन आइज, ग्रीन ड्रेस, लाइफ और नेचर का सिंबल ग्रीन अब अपेरेंटली वो क्रिश्चियन का नया फेवरेट फकिंग कलर बन चुका था। येस इट इज़, उसने बस कहा। क्रिश्चियन ने यह भी नहीं देखा कि स्टेला क्या देख रही थी। उसने आसपास के लोगों का क्यूरियस नज़रों पर ध्यान नहीं दिया। 1 साल से ज़्यादा हो चुका था जब उसे किसी औरत के साथ पब्लिक में देखा गया हो। अगले दिन तक पूरा शहर इस डेट के बारे में चुगली करेगा, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता। जब से स्टेला ने वो डैम ड्रेस पहन के लिविंग रूम में कदम रखा था, उसके दिमाग के सब थॉट्स मिट्टी में मिल गए थे। उसके सीने में एक छोटी सी रिसेंटमेंट जल रही थी। वो नफरत करता था उस कंट्रोल से जो स्टेला के पास था, लेकिन फिर भी वो उसे देखना बंद नहीं कर पा रहा था। कार राइड के दौरान उसके तरफ एक छोटी सी ग्लैंस, ये एक इम्पल्सिव फ्लाइट के दौरान दूर कंट्री में सिर्फ उससे भूलने के लिए। काफ़ी हफ्ते और महीने उसने काम में डूबकर उससे भूलने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उसे वापस स्टेला की तरफ खींच लेता। उसकी आवाज़ का सॉफ्ट टिल्ट, फ्रेश फूलों की खुशबू, या वो टर्कोइज रिंग जो उसके पॉकेट में तब भी था जब उसने उस ट्रैश में फेंकने की कसम खाई थी। ये प्यार नहीं था, लेकिन पागलपन ज़रूर था। स्टेला की नज़र फाइनली उसकी नज़र से टकराई। उसके चेहरे पर क्या था, ये देखकर स्टेला के होंठों से एक हल्की सी सांस निकली और क्रिश्चियन के अंदर एक एनिमलिस्टिक अर्ज जग उठी, उसे वॉल से पुश करने की, उसे बालों को मुट्ठी में करने की और उसके होंठों को अपने कब्जे में लेने की। दोनों के बीच एक अनसुनी सी टेंशन थी, जैसे कोई इनविजिबल रोप जो उनके छातियों के इर्द गिर्द लपेट रही हो। टाइम थमा हुआ था जब तक स्टेला ने नज़र नहीं हटा ली। उसका हाथ का क्लच इतना टाइट हो गया था, नकल सफ़ेद पड़ गए थे, और लेकिन उसकी आवाज़ एकदम कंपोज थी। यू नेवर टोल्ड मी व्हाट इज़ द इवेंट फॉर। उसने क्रिश्चियन की आंखों में बैच के फिर से आसपास देखा। ओशन कन्वर्सेशन। क्रिश्चियन के सीने से टेंशन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसमें से कुछ मिसिंग सा लगा। क्लोज बेबी टर्टल्स। जब स्टेला ने एकदम से क्रिश्चियन की तरफ देखा तो उसका जवाब पुराने टेंशन को धुंधला कर गया। उसका ग्रिप क्लच पर धीरे धीरे लूज हो गया। आई डेंट फिगर यू फॉर अ टर्टल रवर मिस्टर हार्पर। व्हाट्स नेक्स्ट? फीडिंग डक्स? अडॉप्टिंग पपीज़? उसकी टीजिंग टोन में क्रिश्चियन के होंठों पे स्माइल डाल दी। डोंट होल्ड योर ब्रेथ, आई वॉच यू लॉट ऑफ फ्रैंकलिन ग्रोइंग अप। स्टेला की हंसी से उसका चेहरा चमक उठा। दैट एक्सप्लेन इट, आई वॉज एन अर्थर गर्ल माई सेल्फ। क्रिश्चियन ने उस बात को फ्यूचर के लिए नोट कर लिया। स्टेला के केस में कोई भी डिटेल छोटी नहीं थी। आर्थवर्क्स आर अंडर अप्रिशिएटेड, उसने कैजुअली कहा, बट सैडली दे आर नॉट अ पेट कॉज फॉर रिचर्ड वर्ड्स वाइफ, नो पन इंटेंडेड। स्टेला की आंखों में एक नोइंग ग्लीम था। आई एज्यूम रिचर्ड वर्ट इज इंपॉर्टेंट टू योर बिजनेस पोटेंशियल क्लाइंट। क्रिश्चियन ने एक और छोटी सी स्माइल छुपा ली। येस, बिग प्राइवेट इक्विटी गाय लुकिंग फॉर अ न्यू सिक्योरिटी टीम। उसकी बीवी उसकी कमजोरी है। क्रिश्चियन ने उनको एंट्री के समय ही आइडेंटिफाई कर लिया था। रूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वयार्ड कपल अपने एडमायरर्स से घिरे खड़े थे। उनमें एक था माइक कर्ट्स, सेंटिनल सिक्योरिटी का सीईओ। क्रिश्चियन के मूड उसको देखकर इंस्टेंटली ख़राब हो गया। कर्ट्स ने ग्रुप छोड़ा और क्रिश्चियन की तरफ आया, ऑयली स्माइल के साथ। वो भी अर्ली 30s में था, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरीज ने उसके चेहरे को अननेचुरली स्मूथ बना रखा था। स्टेला क्यूरियस नज़र से माइक को देख रही थी, जो क्रिश्चियन का और चढ़ाता था। क्रिश्चियन, हाउ नाइस टू सी यू अगेन, माइक ने कहा, जैसे कोई कमीशन भूखा कार सेल्समैन हो। आई होप यू आर नॉट टू अपसेट अबाउट पोचिंग योर क्लाइंट्स। क्रिश्चियन का इरिटेशन और बढ़ गया। ऑफ कोर्स नॉट, उसने काम टोन में कहा। क्वालिटी ऑलवेज विंस। स्पीकिंग ऑफ विच, हाउस दैट सिस्टम रिबिल्डिंग गोइंग। माइक के चेहरे पर स्ट्रेस दिखा। वो समझ गया था कि लास्ट साल के सिस्टम क्रैश में क्रिश्चियन का हाथ था, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाया। इट्स गोइंग ग्रेट, माइक बोला जुबान दबाकर। बातें चल ही रही थी। माइक ने स्टेला की तरफ टर्न किया।
एंड हु इज़ योर स्टनिंग डेट? स्टेला ने थोड़ा हेजिटेट करके कहा, आई एम स्टेला। क्रिश्चियन के अंदर कुछ जल उठा, कुछ पॉजिटिव, कुछ डेंजरस। आई एम माइक। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन क्रिश्चियन ने बीच में कट कर दिया। एक सर्वर से 2 शैम्पेन के ग्लास उठाए और एक स्टेला को दे दिया। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू गिव माई कॉन्डोलेंसेस। क्रिश्चियन ने ड्रॉल किया, अनफॉर्चुनेट जो तुम्हारे क्लाइंट के साथ हुआ, शुक्र है ज़्यादा फिंगर्स नहीं गई। स्टेला ने क्रिश्चियन की तरफ देखा। वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन ने उसके लिए एक नई दुनिया थी। क्रिश्चियन ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन उससे लग रहा था जैसे उसकी डार्कनेस उसके टच के ज़रिए स्टेला तक पहुंच जाएगी। उसने खुद को फोर्स किया कि हॉस्टिलिटी कंट्रोल करे, अगर सिर्फ स्टेला के लिए ही सही। फिर भी एक लास्ट डिग लेना तो बनता था। यू माइट वॉन्ट टू ब्रश अप ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग। समटाइम्स द बिगेस्ट थ्रेट टू अ कंपनी इज इंटरनल इनकम्पिटेंस। माइक का चेहरा लाल पड़ गया। प्लेजर एज ऑलवेज हापर। स्टेला के मुताबिक होकर बोला, इट वॉज लवली मीटिंग यू, होप टू सी यू अगेन विद मोर एग्रीएबल डेट। क्रिश्चियन का हाथ शैम्पेन ग्लास पर टाइट हो गया। ओवर माई डेड फकिंग बॉडी। माइक के जाने के बाद स्टेला ने ट्राई टोन में पूछा, फ्रेंड ऑफ योर्स? लीस्ट फेवरेट वन, क्रिश्चियन ने जवाब दिया। माइक कर्ट्स, सीईओ ऑफ सेंटिनल सिक्योरिटी, हार्पर सिक्योरिटी के बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। स्टेला ने सेंटेंस कंप्लीट किया। क्रिश्चियन का मूड में हल्का सा सुकून आया। बीन गूगलिंग मी मिस अलोंसो। स्टेला का चिन लिफ्ट कर गया, चीक्स पे लाल रंग छाया था। आई डोंट एंटर प्रिटेंड रिलेशनशिप विदाउट डूइंग माई रिसर्च। क्रिश्चियन हंसी रोक नहीं पाया। देन यू विल नो आई वेंट टू MIT। माइक वॉज अ क्लासमेट, ऑलवेज वन स्टेप बिहाइंड मी, ऑलवेज हेटेड मी फॉर इट। क्रिश्चियन के अंदर से एक ठंडी सी हंसी निकल गई जब उसने बोला, उसकी ज़िंदगी का मिशन ही बन गया है मुझे हर चीज़ में पीछे छोड़ने का। उसकी आवाज़ में एक सरकास्टिक एज था, लेकिन अभी तक वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर डेक्कन और बेट्रेक्स के अकाउंट्स को काउंट ना करे तो ओवरऑल किसी खास वैल्यू के नहीं थे। क्रिश्चियन उसके लिए एक कॉम्पिटिशन था और माइक सिर्फ एक अनोइंग डिस्टर्बेंस। स्टेला के फोरहेड पर रिंकल्स आ गए। दैट साउंड्स लाइक एन एग्जॉस्टिंग वे टू लिव। क्रिश्चियन ने सिर्फ एक हल्की से एग्रीमेंट में आवाज़ निकाली, परहैप्स। माइक जैसे लोग अपने खुद के गोल्स बनाना नहीं जानते थे। वो हमेशा से उन लोगों को देखते हैं जो उनसे सक्सेसफुल होते हैं, उनके पीछे चलते हैं और रोड मैप बनाते हैं। ना ओरिजिनली थी न रियल पर्पस, ना ओरिजिनलिटी थी न रियल पर्पस, सिर्फ एक स्टूपिड सी ऑब्सेशन, अपनी ईगो का एक इमेजिनरी ऑडियंस के सामने स्ट्रोक करते रहना। वो लोग बस दुख के लायक थे। अगर क्रिश्चियन ने उनकी लाइफ का ज़रा भी परवाह होती तो शायद वो दुख महसूस करता। वेल आई एम श्योर यूल गेट द अकाउंट। स्टेला के आइज़ में एक मिस्चीवियस स्पार्कल था। मैं तो पर्सनल ओपिनियन से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपनी सिक्योरिटी एक ऐसे बंदे के हाथ नहीं देगा जो ब्लैक टाई इवेंट में लाइट ब्लू सूट पहनता है। इस बार क्रिश्चियन ने अपनी हंसी छुपाई नहीं। अगले 1 घंटे में वो दोनों रूम में सर्कुलेट करते रहे, शैम्पेन के ग्लासेस, स्टेज कॉन्वर्सेशन और शैलो स्माइल्स के स्पीच, जब तक फाइनली उनका सामना रिचर्ड वेयार्ट से नहीं हो गया। छोटी छोटी फॉर्मल बातों के बाद क्रिश्चियन ने टॉपिक को सिक्योरिटी की तरफ स्टेयर किया, लेकिन रिचर्ड ज़्यादा इंटरेस्टेड उसकी और स्टेला के रिलेशनशिप में था। क्रिश्चियन हापर विद अ गर्लफ्रेंड, कभी सोचा नहीं था ये दिन देखूंगा। रिचर्ड हंसी में बोला, हाउ डिड यू टू मीट? क्रिश्चियन ने बिना रुकावट के बोला, क्वीन ब्रिजेट की शादी में। उस हॉल के अक्रॉस मुझे ये दिखी और मैंने डांस के लिए पूछा, बाकी तो हिस्ट्री है। असलियत में उनका सिर्फ एक ब्रीफ सा ग्रीटिंग हुआ था उस शादी में, लेकिन उन्होंने जो स्टोरी बनाई थी, एक रोमांटिक थोड़ा ग्लैमरस सा वर्जन, वो काफ़ी सेफ, मेमोरेबल और इम्प्रेसिव था। ब्रिजेट का नाम लेना हमेशा काम करता था, लेकिन रिचर्ड के फेस से कुछ रीड नहीं हो रहा था। क्रिश्चियन ने फिर से बात बिजनेस पे लाई। आई अंडरस्टैंड यू हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस विद प्रोटेक्शन सर्विसेज इन द पास्ट, बट विद योर प्रोफाइल बॉडीगार्ड इज अ नेसेसिटी नॉट लग्जरी। रिचर्ड ने एक अम्यूज्ड लुक दिया। तुम हमेशा बिजनेस की ही सोचते हो हार्पर। क्रिश्चियन ने इंटरनली ग्रॉन किया। वो यहीं पे सेहत बचाने नहीं आया था। बेबी टर्टल्स, क्यूट सियर, लेकिन नॉट इनफ टू वेस्ट अ सैटरडे नाइट। उससे रिचर्ड की डील चाहिए थी, चैलेंज की वजह से, ना कि पैसों के लिए। यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली, रिचर्ड ने कैजुअली बोला। रिलैक्स अ लिटिल, लास्ट मंथ आई टुक माई वाइफ एंड किड्स स्काइंग, बस डिसीजन एवर। क्रिश्चियन ने तुरंत मेंटली डिस्कनेक्ट कर लिया। रिचर्ड अपने बेटे के स्कीइंग टैलेंट के बारे में बक रहा था और क्रिश्चियन उसकी हर एक बात को इग्नोर कर रहा था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था ना रिचर्ड के बच्चों से, ना उसके वेकेशन से। लेकिन स्टेला, वो जेन्युइनली इन्वॉल्व लग रही थी, पूछ रही थी उनके हॉबीज़ और इको फ्रेंडली फैशन ब्रांड रिकमेंड कर रही थी जो उनकी वाइफ की चैरिटी शो के लिए परफेक्ट हो सकता था। सब कुछ इतना सिविल था कि क्रिश्चियन को लग रहा था कि कोई गोली मार दे, बस थोड़ा ड्रामा हो जाए। वेयर वॉज योर लास्ट फैमिली वेकेशन? रिचर्ड ने डायरेक्टली पूछा क्रिश्चियन से। आई डोंट गो ऑन फैमिली वेकेशंस, चाहे उसकी फैमिली जिंदा होती तब भी। करेबियन क्रूज़ के नाम पे क्रिश्चियन अपना हाथ काटना पसंद करता। रिचर्ड का चेहरा संकुचित हो गया। स्टेला ने उसका हाथ स्क्वीज़ किया, जैसे माइल्ड स्कोल्डिंग दे रही हो। क्रिश्चियन वर्कोहॉलिक हो सकता है, लेकिन वो हर वक्त बिजनेस नहीं सोचता। उसने एक छोटी सी स्माइल के साथ बोला, फन फैक्ट, शादी में हमें डांस तो किया था, लेकिन मैंने क्रिश्चियन को डेट तब माना जब एक सीनियर लिविंग फैसिलिटी में वॉलंटियर करते वक्त मैं उससे दोबारा मिली। क्रिश्चियन की स्माइल एकदम फ्रीज हो गई। व्हाट द फक, ये स्टोरी तो स्क्रिप्ट में ही नहीं थी। क्रिश्चियन वॉलंटियरिंग? रिचर्ड का वॉइस डिसबिलीफ से भरा हुआ था और क्रिश्चियन खुद भी उस शॉक से उभर नहीं पा रहा था। स्टेला ने उसकी वार्निंग ग्लैंस को इग्नोर कर दिया। हाँ, उसने
कॉन्फिडेंटली कहा। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन बिंगो नाइट के दौरान वो चेंज हो गया। अब तो सब रेसिडेंट्स उससे प्यार करते हैं। और फिर उसने हर्ष टोन में बोला, वो एडमिट नहीं करता, लेकिन वो उन्हें जीतने देता है। मैंने उसे हर बार विनिंग कार्ड छुपाते हुए देखा था। बिंगो नाइट, सीरियसली? क्रिश्चियन ने अपना आंखों में एक सहारा जैसे ड्राइनेस के साथ बोला, ट्रस्ट मी, मुझे भी नहीं पता था मेरे अंदर ये सब है। कुछ और मिनट वो बात करते रहे जब तक रिचर्ड की वाइफ उनके पास नहीं आ गई। स्टेला ने उसे इंस्टेंटली रैपिड बना लिया और वो दोनों साइड में बातें करने लगे। क्रिश्चियन ने फिर से बिजनेस टॉपिक उठाया। रिचर्ड ने हाथ उठा के उसे रोका। आई नो वाई यू हैव केम, हार्पर, एंड इट्स नॉट फॉर द बेबी टर्टल्स, बट आई वॉन्ट टेल माई वाइफ दैट शी वॉज थ्रिल्ड व्हेन यू RSV पेड। क्रिश्चियन के शोल्डर्स थोड़े टेंस हो गए। वेयर द हेल इज स्टेला? उसने पूरा रूम में उसे ढूंढना स्टार्ट किया। रिचर्ड फिर से बोला, मेरे फ़ोन में हज़ारों ऑफर्स आ चुकी हैं जब से मैंने अपनी ओल्ड सिक्योरिटी टीम हटाई। एंड येस, आई नो हार्पर सिक्योरिटी इज़ द बेस्ट। क्रिश्चियन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन रिचर्ड ने उसे रोक दिया। बट आई लाइक वर्किंग विद पीपल आई ट्रस्ट। तुम हमेशा एक कोल्ड बास्टर्ड रहे हो। लेकिन उसने अपनी जॉब पर हाथ घुमाया और क्रिश्चियन तब से समझ गया स्टेला ने ऑफ स्क्रिप्ट क्यों बोला था। उसने रिचर्ड के बिहेवियर में वो एक चीज़ पकड़ ली थी जो क्रिश्चियन हमेशा मिस करता था, इमोशनल रैपट। क्रिश्चियन के बाकी क्लाइंट्स को बस रिजल्ट्स चाहिए होते थे, रिचर्ड को बॉन्ड चाहिए था। उसने छोटी सी मुस्कुराहट छुपाई और स्टेला के बनाए हुए ओपनिंग का पूरा फ़ायदा उठाया। 10 मिनट के अंदर उसने रिचर्ड से वर्बल एग्रीमेंट निकाल लिया। कॉन्ट्रैक्ट उसके इनबॉक्स में रात तक एंड तक चला जाएगा। कर्ट्स तो रिंग में आने से पहले ही आउट हो चुका था। जब रिचर्ड किसी और गेस्ट को ग्रीट करने गया था, उसने एक बार फिर से पूरे रूम में नजर डाली। स्टेला कहाँ गई थी? रिचर्ड की वाइफ और एम्बेसडर अभी भी एलिफेंट डिस्प्ले के पास बात कर रहे थे। कर्ट्स बार भी किसी अनलकी से ब्लॉन्ड पे लाइन मार रहा था, लेकिन स्टेला कहीं नज़र नहीं आई। अगर वॉशरूम में भी गई होती तो अब तक वापस आ जाती। काफ़ी टाइम हो चुका था। कुछ तो गड़बड़ था। उसका दिल धक धक करते करते एक डिस्टेंट ड्रम बीट में चला गया, धीरे लेकिन भारी। बेचैनी ने उसका झटका दिया और बिना किसी परवाह किए, बिना किसी प्रोटेस्ट या गुस्से भरी नज़रों की चिंता, वो क्राउड के पुश करते अंदर तक चला गया। हर जगह उसने डार्क कर्ल्स और ग्रीन सिल्क एक झलक ढूंढता। कुछ नहीं मिला। अचानक एक तस्वीर सामने से चौंक गई। स्टेला कहीं किसी फ्लोर पे पड़ी, चोट खाई, खून से भीगी। पैनिक ने उसके अंदर ज़ोरदार हलचल मचाई। वो एहसास उसके लिए इतना अजीब था कि उसका अपना शरीर उसे रिजेक्ट करने लगा। लेकिन वो गर्मी, वो परेशानी उसके हर नर्व में फैल गई। दूसरे लोग शायद तुरंत डेंजर भी नहीं जाते, लेकिन वो पर्सनल सिक्योरिटी में था। यही उसका काम था और उसके दुश्मन भी कम नहीं थे। कई लोग थे जो उस तक पहुँचने के लिए उसको किसी अपने को नुकसान पहुँचा सकते थे। और आज की रात वो और स्टेला पहली बार कपल के रूप में सामने आए थे। फक, उसने सोचा, उससे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। गेस्ट लिस्ट उसने पर्सनली वेरीफाई की थी। कर्ट्स को छोड़ो, वो तो टॉडलर जैसा हैवी मशीनरी हैंडल करते वक्त था। लेकिन कोई भी आसानी से सर्वर्स, जूसर्स या दूसरे काम करने वालों के साथ घुस सकता था। उसका जॉ कस गया और वो एक डिमली लाइट कॉरिडोर में गया जो मेन हॉल के एक कोने में था। अगर किसी ने उसका एक बाल भी छुआ, तभी कॉरिडोर के एंड में एक डोर खुला। जैसे उसने स्टेला को अपनी विल से समन कर लिया हो, वो बाहर निकली, शांत, सेफ और बिल्कुल ठीक लग रही थी। जब उसने उसे देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी सरप्राइज छाई। हे, क्या तुमने डोर? उसका सेंटेंस बीच में ही रुक गया जब उसने उसे पास आते देखा और वो वॉल के अगेंस्ट प्रेस हो गई। कहाँ थी तुम? उसका पल्स इतनी तेज़ था जैसे कोई अंदर से एक ड्रम बज रहा हो। उसने उसे फिर से पैर तक स्कैन किया। कोई चोट, कोई स्ट्रेस, कोई सिग्नल, कुछ भी नहीं। उसे देखना था। स्टेला ने ऐसे देख रही थी जैसे वो एलियन हो, अभी अभी अर्थ पर लैंड की हो। मैं बाथरूम में थी, स्टेला ने कहा। सब ठीक है? तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तब से नहीं जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा। उसकी आवाज़ की कसर उसे खुद डराने लगी, जैसे हर लफ्ज़ रिलीव और गिल्ट से भरा हो। उसके अंदर केयर नहीं करना चाहिए था, प्यार, इमोशंस, ये सब उसके लिए कभी अच्छा नहीं था। लेकिन अब चाहे जितना भी खुद से नफरत करे, वो कर चुका था। अगली बार मुझे बता कर जाना। आई डोंट केयर अगर मैं क्वीन ऑफ फकिंग इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। इंटरप्ट करो, समझी? उसकी आवाज़ अब कमांड बन गई थी, कड़क, सीरियस। स्टेला की आंखों का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। बटरफ्लाई? वो छुप रहा था। बटरफ्लाई, खूबसूरत, इलॉजिव, पकड़ में आने वाली, सब उसने जवाब नहीं दिया। स्टेला का एक हल्का सा एक्सहेल उसके चेस्ट से टकराया और उसके अंदर का टेंशन एक बार फिर से टाइटन हो गया। सिर्फ यही चाहिए तुम्हें? नॉट इवन क्लोज, उसने धीरे से कहा। एक हल्का सा शिवर स्टेला के बॉडी में दौड़ गया। क्योंकि तुम किसी और इवेंट पार्टनर को ढूंढने की झंझट नहीं लेना चाहते? नहीं, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें छू भी लिया तो मैं मर्डर के लिए जेल चला जाऊंगा। उसके लिप्स पे एक ग्रिम्स की स्माइल थी जब स्टेला की आंखें फैल गई। उसे अभी तक नहीं पता था कि वो क्या है, कि ये किस चीज़ की केपेबल है, जबकि वो स्टेला के बारे में ज़्यादा जानता था जितना उसे चाहिए था। डिस्गस्ट और फ्रस्ट्रेशन उसकी स्किन के नीचे आग लगाती थी। उसने खुद को वॉल से अलग किया, कफलिंग्स एडजस्ट किए और अपने चेस्ट के भारी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश की। वापस पार्टी में चला गया। उसकी आवाज़ ठंडी थी, ऑलमोस्ट आइसी। शैल वी? पार्टी में दोनों वापस गए। खामोशी ने
उसने पूरी रात स्टेला से नज़र नहीं हटाई, खुद से बस यही कहता रहा ताकि दोबारा उस डर का सामना न करना पड़े। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था वो झूठ बोल रहा था खुद से, जैसे हमेशा करता आया था। तो यहाँ होता है ये चैप्टर खत्म। कल हम लोग बुक में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप चाहते कि मैं और भी कोई बुक एक्सप्लेन करूँ देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, गॉड ऑफ मेलिस की वीडियो तभी आएगी जब मेरे पिछले वीडियो पे 100 व्यूज़ आ जाएंगे, एल्स आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड इट। वैसे तो वीडियो शॉर्ट हो गई है, but I'm hoping that you would let me cross 100 views. Thank you so much, means a lot. Thank you for pouring so much love to me.